fluid mechanics. Let's start with fluid mechanics. बात यह है कि इसको किसी एक टॉपिक से नहीं शुरू कर सकते, पहले इसका पूरा स्ट्रक्चर खोलना पड़ेगा ताकि हमें पता चले कि हमें पढ़ना क्या है। आज की क्लास बेसिकली सारे टॉपिक के ब्रीफ ब्रीफ इंट्रोडक्शन पे जाएगी, फिर ये समझ आ जाएगा कि हाँ पढ़ना क्या है, तब उसके बाद फिर हम नेक्स्ट से डीप टॉपिक पर चलना शुरू करेंगे। ऑन बिहाफ ऑफ मोशन दो पार्ट में बड़ा ये क्लियरली डिवाइड हो जाता है, एक तो स्टैटिक और एक डायनामिक। और मैं आपको बताऊं कि यही पेज जो बनेगा यहां पर, इस पेज को एक बार चैप्टर खत्म होने के बाद दोबारा बना लेना विथ एवरी टॉपिक के आगे थोड़ा सा बॉक्स छोड़ के, क्योंकि यही फॉर्मूला फ्लो चार्ट है इस चैप्टर का, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, सेक्शन बहुत बड़ा है। ठीक है, अब स्टैटिक में मैं फर्दर दो टॉपिक निकाल रहा हूं, एक प्रॉपर्टीज, दूसरा मेजरमेंट। प्रॉपर्टीज एंड दूसरा मेजरमेंट। डायनेमिक्स में कोई फर्दर नहीं खुलेगा आगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या क्या? प्रॉपर्टीज फ्लूइड की वो प्रॉपर्टीज दैट कैन बी मेजर। प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या फर्क है? यू नो, एंटायर इसके आगे थर्मल और सारी चीज ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी ही है। इवन थर्मल भी क्या है, थर्मल में भी हम थर्मोडायनेमिक्स, और उसके अंदर आप सबसे ज्यादा गैसेस को डील करते हो। और अगर कोई लिक्विड है, अच्छा गैस क्या फ्लूइड नहीं है? गैस भी फ्लूइड है, इसलिए यहाँ के बहुत सारे लॉ वहां पे भी लगेंगे, धीरे धीरे लगते हैं। जैसे आप साउंड में जाओगे तो वहां पे बल्क प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी, जिससे स्पीड ऑफ साउंड डिराइव हुई है। ठीक है, चलो वहां पे चलेंगे धीरे। प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या? जैसे आप आज बहुत खुश हो तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये मेजर थोड़ी हो सकती है। गुस्सा हो मेजर थोड़ी हो सकता है, बट आपका वेट दैट कैन बी मेजर, हाइट दैट कैन बी मेजर। प्रॉपर्टीज, सबसे पहली प्रॉपर्टी मैं डॉट लगा के दिखाऊंगा, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी मैं सबके ऊपर मैं बता रहा हूं, थोड़ी थोड़ी बात करता जाऊंगा, और उसको आप कैसे लिखते हो वो आप जानो, बट मैं जब इन टॉपिक पे डायरेक्टली आऊंगा तब हम मैथमेटिकल्स पे जाएंगे ज्यादा डेप्थ में। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या? अगर आप आज जाते हो पेट्रोल पंप पे, तो वहां पर जहां पर पेट्रोल का टैंक होगा वहां पर 0.76 ऐसे चीजें लिखी रहेंगी। ये क्या है? ये है डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस विद कंपैरिजन टू वाटर। ठीक है ना? जस्ट लाइक लाइट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम का डिफरेंस। रिलेटिव परमिटिविटी वो भी यही बताता है। तो रिलेटिव डेंसिटी एक सब हमारी प्रॉपर्टी हो गई। फिर एक प्रॉपर्टी होती है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या बताती है? नाम से पता चल रहा है, थिकनेस कैसी है, कंसिस्टेंसी कैसी है। क्यों काम आती है भाई कंसिस्टेंसी? हमारी बॉडी में देखो ब्लड है, ब्लड की एक फिक्स विस्कोसिटी होनी चाहिए, अगर उससे कम गया तो हम ब्लड थिनिंग बोलते हैं उसको, उससे ज्यादा गया तो क्लॉटिंग हो जाती है। यानी ये वो विस्कोसिटी की कैलकुलेशन है कि उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए, है ना?
फॉर एग्जाम्पल मिल्क हमारे पास आया तो मिल्क एक सर्टेन कंसिस्टेंसी में है, वरना देखती पता चलता दूध फट गया, मतलब बहुत पतला हो जाता है, कहीं कहीं क्लॉटिंग कहीं कहीं पतला। ठीक है, इसकी कैलकुलेशंस कैसे होंगी, ठीक है, उस पर भी नहीं घुसते, न्यूटन्स है यहां पर भी। देन एक प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, ये प्रॉपर्टी क्या बताती है कि कितना आपका जो फ्लूइड है उसकी जो टॉप लेयर है वो कितनी स्ट्रेचेबल है, फ्लूइड की टॉप लेयर कितनी स्ट्रेचेबल है। किसी भी फ्लूइड की टॉप लेयर का बिहेवियर बाकी लेयर के बिहेवियर से बिल्कुल अलग होता है। किसी भी फ्लूइड की टॉप लेयर का बिहेवियर बाकी के फ्लूइड की लेयर के बिहेवियर से बिल्कुल अलग होता है। ऐसा क्यों है जी? नाम ही क्या है, टेंशन। टेंशन क्या, उसमें खिंचाव होगा। आप देखोगे कि बहुत सारे मॉस्किटो लार्वा उसी टॉप लेयर पे सरवाइव करता है। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि पानी को रुकने मत दो, अभी आ रहा है सीजन धीरे धीरे, तो वो वहीं पे सरवाइव करेंगे, क्योंकि पानी मोशन में रहेगा तो टॉप लेयर अपनी जगह जमने नहीं पाएगी। ये ध्यान से देखो, हम स्टैटिक के अंदर पढ़ रहे हैं, फ्लूइड जब रेस्ट पर है, मोशन में सरफेस टेंशन का ज्यादा रोल नहीं है, अंडर की आप बहुत ज्यादा हायर फ्लूइड मैकेनिक्स में ना चले जाओ। तो सरफेस टेंशन के अंदर कुछ एप्लीकेशंस है, यहां पे आप लिखना है एप्लीकेशंस। इटसेल्फ इसको पढ़ना होता है, इटसेल्फ इसको पढ़ना होता है, उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस है। इसकी पहली एप्लीकेशन है कांटेक्ट एंगल। और ब्रैकेट में लिख देना वेटिंग। कहां यूज होता है कांटेक्ट एंगल? कभी भी आपने वो देखा है क्या कि अगर आप केमिस्ट्री की लैब में एक फनल को देखो तो यहाँ टॉप लेयर पर वो ऐसी होती है, नोटिस किया है? नोटिस करोगे तो देखोगे ये जो एंगल होता है ये कांटेक्ट एंगल होता है। अगर आप इस फ्लूइड की जगह पे कोई और फ्लूइड सपोज मर्क्यूरी डाल दोगे तो उसकी टॉप लेयर ऐसी बनती है। ये जो एंगल होता है ये कांटेक्ट एंगल होता है। ये एंगल डिसाइड करते हैं कि फ्लूइड वेटिंग नेचर का होगा कि नॉन वेटिंग नेचर का होगा। मर्क्यूरी अगर आपके हाथ पे एक ड्रॉप गिरा दो तो आपके हाथ पे वेट नहीं होंगे, इट्स लाइक एक छोटी सी बॉल है इधर से इधर आ गई। जबकि उसी की जगह अगर मैं एक कपड़े पर या एक कागज पर एक ड्रॉप केरोसिन ऑयल डाल दूं ना, आप 1 घंटे बाद देखना बहुत बड़ा सर्कल ले जाएगी वो, कि वेटिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, सिर्फ इसी प्रॉपर्टी के बेस पे ये डिफाइन होता है कि फ्लूइड का कैपिलरी एक्शन कैसा होगा, कैपिलरी एक्शन, और इसी को आप बोलते हो कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी, इसी का नाम है कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी क्या पूरी बॉडी में हो रहा है, यू नो ना, आप लोग तो जानते हो भाई अच्छे से हैं, खाली क्या ह्यूमंस में हो रहा है? पूरा का पूरा प्लांट सिस्टम इस पे डिपेंड है। लेकिन हमें इसका यूज कैसे करना है, फिजिक्स में इसका यूज कैसे करना है, कितना फ्लूइड कितनी हाइट तक और क्यों चढ़ेगा, ये सारी रीजनिंग मालूम होनी चाहिए कि क्यों चढ़ रहा है और कितनी हाइट तक चढ़ेगा। ठीक है, वो सारी प्रॉपर्टियां वो पूरा का पूरा इसकी हेल्प से यहां पे समझ आएगा, कांटेक्ट एंगल की हेल्प से। फॉर्मूला याद आ रहा है मुझे, 2 सिग्मा कॉस थीटा बाय रो जी आर। ऐसे लिख दे रहा हूं, आप मत लिखना, लिखने को लिख दो कोई बात नहीं। ये थीटा कांटेक्ट एंगल है, तो यानी कांटेक्ट एंगल समझ आएगा तभी ये समझ आएगा। ये सिग्मा सरफेस टेंशन है, आर रेडियस है उस कैपिलरी का जिस पाइप में चढ़ेगा वो, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड रो, यानी कि
फ्लूइड की अलग अलग प्रॉपर्टी पर ये डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से कितना ऊपर चढ़ेगा। और जरूरी नहीं है कोई भी फ्लूइड पाइप में ऊपर ही चढ़ता है, नीचे भी जाते हैं, सप्रेस भी करते हैं। उस चीज को बोलते हैं एसेंट एंड डिसेंट ऑफ फ्लूइड, असेंट एंड डिसेंट। है देख लो। हाँ, गुड गुड। एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर मैंने पी एक्सेस लिखा है। इसमें क्या होता है भाई, आप देखोगे कि जो एयर बबल है, सोप बबल है, ड्रॉप है, इनके अंदर इनकी शेप कैसी होती है, किसी इन तीनों चीजों की शेप ऐसी होती है। मान के चलते हैं एयर बबल, वाटर बबल, ड्रॉप, मान के चलते हैं ऐसी है। यानी कि अंदर को अगर मैं ऐसे काट दूं तो अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज्यादा है, तभी ये शेप ऐसी ना होकर के ऐसी है, राइट। वो एक्स्ट्रा प्रेशर कैलकुलेशन, एक्सेस प्रेशर, ये बहुत हॉट जोन है। सीधा सीधा क्वेश्चन नीट में रहेगा, सीधा सीधा। इनमें से एक क्वेश्चन जरूर रहता है, ध्यान रहे। एक क्वेश्चन यहां से रहता है, एक यहां से रहेगा, और एक यहां से रहेगा। अगर लगभग दो तीन, एक क्वेश्चन तो खाली आता नहीं है, दो आते हैं एटलीस्ट। ये ऐसे सीधा वो ये सब नहीं देखते, वो ये कैटेगरी देखेंगे, ठीक है। आपको ये कैटेगरी ध्यान रखनी है। अब देखो, होशियारी ये करनी है कि ये मैं जितनी भी चीजें बता रहा हूं, जब आप इस चैप्टर के एंड में ये दोबारा बनाओ ना बेटा, तो इसके साथ में एक बॉक्स है ना, बॉक्स, बॉक्स में क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। तो इसका खाली फ्लो चार्ट मुझसे मत मांगना, तुम्हारा बन चुका है। और सॉलिड तो हमने पढ़ा ही इस तरीके से कि वो फ्लो चार्ट ही है, एक टॉपिक रहता है उसमें बेटा। मैंने पढ़ने को बोला था पर मेरे को यहां कराना भी है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। पढ़ा नहीं पढ़ा? एक्सेस प्रेशर एक प्रॉपर्टी और होती है, बट मत पढ़ो उसको, वो थर्मल में अपने आप आ जाती है, या वो केमिस्ट्री में आ जाती है, जिसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। ये आ जाएगी केमिस्ट्री में। प्रॉपर्टी इसका भी नाम है, बट इसको तो हम यहां पढ़ेंगे, इसका नाम है बल्क मॉडुलस। यार ये हम देख चुके हैं, ये हम देख चुके हैं, ये सॉलिड में देख चुके हैं बल्क मॉडुलस। ये सारी की सारी फ्लूइड की प्रॉपर्टीज है। अब मैंने इसके नीचे तो इसको लिख दिया, तो मुझे यहां पर एक सेक्शन ऐसा चाहिए, यानी कि मैं ऐसे लिखूंगा अब इसे, प्रेशर मेजरमेंट। मेजरमेंट में सबसे पहला टॉपिक है प्रेशर की यूनिट्स, ये पता होना चाहिए आपको। एंड टाइप ऑफ प्रेशर। टाइप ऑफ प्रेशर क्या मतलब, प्रेशर तो एक जैसा है नहीं। एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये चारों में क्या डिफरेंस, चारों कैसे रिलेटेड, ठीक है, ये ध्यान रखो। राइट, प्रेशर यूनिट एंड टाइप्स ऑफ प्रेशर। देन पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या है भाई, ये पास्कल लॉ क्या बोलता है कि किसी भी वैक्यूम, वैक्यूम कह रहा हूं, किसी भी क्लोज चैम्बर में फ्लूइड अगर है आपके पास, तो जितना भी प्रेशर डिफरेंस एक साइड क्रिएट होगा वो पूरी बॉडी में एक जैसा होगा। कहाँ यूज होता है ये, हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम। हाइड्रोलिक का कोई भी सिस्टम हो, कौन कौन है हाइड्रोलिक का सिस्टम, आपने कभी देखा है जो ट्रक या फिर कोई ट्रॉली ऐसे सामान गिराने लग जाती है पीछे कंस्ट्रक्शन साइट पे, किसी आदमी के बस का है उसको उठा पाना ये, ठीक है। आप कभी
गाड़ी के सर्विस सेंटर पे जाओ, देखो गाड़ी ऐसे रख के ऐसे उठा देते हैं पूरी, हाइड्रोलिक, पूरा हाइड्रोलिक सर्विस सिस्टम। ब्रेक सिस्टम, आपका ब्रेकिंग सिस्टम पूरा हाइड्रोलिक पे काम करता है। आप तो सिर्फ एक पैर दबा रहे हो ना, उस एक पैर के दबाने से आप किसी एक टायर पे थोड़ी ब्रेक लगा रहे हो, चारों टायर पे ब्रेक जा रहा है एक साथ, सिर्फ आपके एक बार दबाने से। ये तो खाली फ्लूइड्स का यूज ह्यूमन बॉडीज में नहीं होता, ठीक है, मशीन्स में भी पूरी तरह इसका यूज है। पास्कल लॉ, देन पास्कल लॉ के बाद प्रेशर इन डेप्थ, जिसको आप कुछ पैराडॉक्स कुछ बोल रहे थे, प्रेशर इन डेप्थ, यानी कि प्रेशर हाइट के साथ और डेप्थ के साथ कैसे कैसे वेरिएशन में जाता है। बेसिकली डेल्टा पी इज इक्वल टू रो जी एच यहाँ पे फॉर्मूला होता है, ये प्रेशर का एक नया फॉर्मूला है, ठीक है। हम इधर आएंगे जब फॉर्मूला पढ़ेंगे, अभी तो क्या करें, कोई बात नहीं। ये टॉपिक इस सीक्वेंस में है कि अगला वाला नहीं समझ आएगा जब तक पिछला नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि ये समझ आएगा तभी आपको मैनोमेट्री समझ आएगी। मैनोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जो इन सारे टॉपिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात है तो, वरना तो स्कूल में तो सारे इंपॉर्टेंट है। मैनोमेट्री क्या होती है? मैनोमेट्री, एक पाइप में फ्लूइड आ रहा है यूं यूं, ठीक है, ये पाइप है, एक केस है चल रहा है, एक केस है, इस पाइप के अंदर का जो फ्लूइड है उसका प्रेशर मुझे मेजर करना है। ये बड़ी अजीब बात है, तो हम क्या करते हैं, एक छोटी सी यू शेप की ट्यूब इसमें फिट कर देते हैं, तो क्या है, पानी उसके अंदर आ जाएगा। अब पानी उसके अंदर आके एक सर्टेन हाइट पे रुक जाएगा, ऐसा नहीं कि बाहर निकल जाए, बाहर निकल जाएगा इसका मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो वो हाइट बहुत लंबी रखी जाएगी। तो हम क्या देखेंगे, जिस हाइट तक गया ना उस हाइट को मेजर कर लेंगे और उस हाइट को अपने फॉर्मूला डेल्टा पी इक्वल टू रो जी एस में रख देते हैं, सीधा आंसर आ जाता है वहां से। ये ऐसे समझो, देखो जैसे सपोज ये कोई रिवर लाइन है, पानी जा रहा है और आप एक एल शेप की ट्यूब लेके आए और आपने यहां पर ऐसे लगा दी, ये पानी के अंदर चढ़ना शुरू हो जाएगा। ये हाइट क्या हो गई, एच हो गई, बस सीधा सीधा कैलकुलेशन, इसके अंदर कितना प्रेशर है कितना, और आप ये जितनी डेप्थ में लेते जाओगे पानी उतना ज्यादा चढ़ता चला जाएगा क्योंकि नीचे प्रेशर बढ़ता जाता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और इसके अंदर बायंसी एंड फ्लोटेशन, ये जब खत्म होगा ना तब आपका खत्म होता है हाइड्रोस्टैटिक्स, फ्लूइड स्टैटिक्स। देखो आप, ये पूरा स्ट्रक्चर तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए जब ये नहीं होता है ना तो ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत बिखरा बिखरा लगता है। अब वहां शुरू होंगे, उसका साइज इससे छोटा है। डायनामिक्स में सबसे पहले आप पढ़ते हो टाइप्स ऑफ फ्लो, टाइप्स ऑफ प्रेशर नहीं, टाइप्स ऑफ फ्लो। कौन कौन से टाइप के फ्लो होते हैं? स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, स्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो, सब यहां पर आएगा, ठीक है। ये टाइप फ्लोज है, टाइप ऑफ फ्लोज। इसी के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसका नाम है रेनॉल्ड्स नंबर, वही पेन वाला रेनॉल्ड्स। देन कंटिन्यूटी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी,
ये वही इक्वेशन है जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जंक्शन लॉ में काम आती है, किरचॉफ में। कितना चार्ज आया किसी जंक्शन पे और वो इक्वल है कितना चार्ज गया। ऐसे नहीं करना है, याद करना है। नंबर ऑफ चार्जेस इन इज इक्वल टू नंबर ऑफ चार्जेस आउट। सिमिलरली हियर, नंबर ऑफ मास, टोटल मास इन, टोटल मास आउट। Mass is equals to density into volume. Because this is a fluid, density both sides same. तो volume upon time same. A1 V1 is equal to A2 V2. फॉर्मूला नहीं लिखना, समझाऊंगा जब आएगा। ठीक है। Then Bernoulli's principle. बर्नौलीज प्रिंसिपल। अब बर्नौलीज प्रिंसिपल में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के नीचे लिखना कंजर्वेशन ऑफ मास, और बर्नौलीज के नीचे लिखना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये दोनों की दोनों इक्वेशन इसी बिहाफ पे डिफाइन होती है। देखो मैं डायरेक्टली शुरू कर सकता था ये टॉपिक सीधा, पर तुम्हारे अंदर एक एंजाइटी रहती है हमेशा कि अब इसके बाद क्या पढ़ना है, अब इसके बाद क्या पढ़ना है, कब खत्म होगा। अब तुम्हें अपने आप पता है ये कब खत्म होगा, और अगर मैं चुपचाप इसे लिखता जाता तो इंटरेस्ट की तो ऐसी तैसी हो जाती। हालांकि अभी भी हुई पड़ी है, आई नो, नहीं अभी थोड़ा आइडिया लग रहा है क्योंकि तूने देखा हुआ है थोड़ा पहले, इसलिए तो पहली बार पढ़ेगा। अच्छा, बर्नौलीज प्रिंसिपल में दो बातें यहां से निकाल लेना। एक फिजिकल सिग्निफिकेंस, ये मैंने खुद डाला है इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, और एक मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल एप्लीकेशन। फिजिकल सिग्निफिकेंस एंड मैथमेटिकल एप्लीकेशन। फिजिकल सिग्निफिकेंस में बहुत सारे ऐसे डेली बाय डेली के फिनोमिना जो होते तो हैं लेकिन जिनकी रीजनिंग हमें नहीं पता। ऐसे सोचो कि हम लोग डेली या किसी भी दिन हम एक कॉफी पी रहे हैं, कोई कोल्ड कॉफी पी रहे हैं, स्ट्रॉ है हमारे पास, स्ट्रॉ। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी माउथ कैविटी में वैक्यूम क्रिएट करते हैं, लो प्रेशर वहां क्रिएट होता है, पूरा एटमॉस्फेयर इसको दबाता है हाई प्रेशर से, ये अपने आप हाइट की फॉर्म में उस प्रेशर को कन्वर्ट करता है, वो हमारे मुंह में जाता है। तो ये क्या हो तो डेली रहा है ना, बट इसको ऐसे सोच पाना है। स्प्रेयर, स्प्रेयर जो चलती है हमारी, कुल मिला के आजकल तो डिओड्रेंट्स है ना, वो सैलून पे जो स्प्रेयर्स होती हैं, सेटिंग स्प्रेयर्स, बहुत हाई वेलोसिटी उसके अंदर क्रिएट करते हैं ऐसे करके, सो दैट कि हाई प्रेशर इसको कन्वर्ट कर दे, क्योंकि हाई वेलोसिटी जहां पर भी होगी वहां लो प्रेशर अपने आप क्रिएट हो जाएगा। जहां पे भी हाई वेलोसिटी होगी वहां लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। बड़ी सोचने वाली बात है, ठीक है ना। और सिर्फ इसी इतने से प्रिंसिपल पर आपके एरोप्लेन्स की विंग्स डिजाइन है, जिस पे आप बैठ के फ्लाइट से इधर से उधर जाते हो, विच इज कॉल्ड एरोफॉइल, एरोफॉइल, ठीक है। और भी डिफरेंट डिफरेंट बातें हैं, वो वहीं पे पढ़ेंगे, अभी यहां पे कोई डिस्कस करने का मतलब। मैथ्स में क्या, मैथमेटिकल एप्लीकेशन तो भैया जो काम की है वो है वेंचुरी मीटर। नाम सुना ही होगा कि नहीं सुना, वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर क्या करता है, ये बताएगा कि पर सेकेंड किसी हाई प्रेशर पाइपलाइन से कितना वॉल्यूम पास हो रहा है, यानी ये डिस्चार्ज फ्लो रेट के बारे में बताता है। मुझसे मेरे 11th के वाइवा में यही पूछा गया था, वेंचुरी मीटर करता क्या है। मैंने उधर बोला था आंसर की वेलोसिटी बताता है, बट अगर सामने वाला थोड़ा कोऑपरेटिव है तो वो करेक्ट करके ठीक कर देगा, शायद उसने ठीक ही कर दिया था। वेलोसिटी ऑब्वियसली वॉल्यूम की वेलोसिटी, ठीक है ना।
तो वेंचुरी मीटर का काम ये है। अभी यहाँ पर हम लोग रेजिडेंशियल एरियाज में रहते हैं, ऑब्वियसली रेजिडेंट्स हैं, तो हमें इन चीजों की एप्लीकेशन नहीं पता चलती है। आपकी और हमारी बॉडी में पाइपलाइंस ही बिछी हुई है अलग अलग डायामीटर्स की, उसका अगर फ्लो रेट डिसरप्ट हुआ तो जानते ही हो कहानी खत्म, बोल देते। अगर यहां मेन पंपिंग सिस्टम में हो गया तब तो कार्डियक अरेस्ट है, और कहीं हुआ स्वेलिंग शुरू हो जाती है। जैसे किसी के पैर में स्वेलिंग है इन केस, तो डॉक्टर क्या बोलता है, कहीं नस दबी हुई है। नस दबी हुई का क्या मतलब हो गया कि जो एग्जैक्ट डायमीटर है वो कंप्रेस हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, उतना ब्लड फ्लो नहीं पहुंच रहा है, तो वहां प्योरिटी नहीं हो रही है, जिस वजह से इंफेक्शन अंदर ही अंदर बन रहे हैं। ये हम कनेक्टिविटी से बता रहे हैं। जो भी आप यहां पढ़ रहे हो ये यूं का यूं लगा सकते हो आप बॉडी के अंदर, आपको बस कनेक्ट करना है। थर्मल पूरा यू का यू, पूरा मेटाबॉलिक सिस्टम थर्मल पे तो काम करता है, हीट ही तो जनरेट हो रही है बॉडी के अंदर। अच्छा, वेंचुरी मीटर। देन एक और होता है, देखेंगे उसको तो पढ़ेंगे तो है ही, पाइटोट ट्यूब। पाइटोट ट्यूब, पाइटोट ट्यूब क्या होती है, ये ऐसे एरोप्लेन्स में ऐसे बाहर निकली रहती है थोड़ी सी, ये बाहर की वेलोसिटी बताती है, एयर की वेलोसिटी बताती है बाहर निकल के। आएंगे इस पे, वेंचुरी मीटर, पाइटोट ट्यूब, एंड देन उसको बोलते हैं तीसरी एप्लीकेशन जिसका नाम है स्पीड ऑफ इफ्लक्स। इफ्लक्स, स्पीड ऑफ इफ्लक्स मतलब क्या, केस बता दूं कौन सा। एक बहुत बड़ा टैंक है, उसके बॉटम से थोड़ी ऊपर हाइट पे होल कर दिया, कितनी देर में खाली होगा, बाकी डायमीटर बाकी डायमेंशंस दे दिए, या उससे जो निकलने वाला स्ट्रीम है उसका रेंज कितना होगा, प्रोजेक्टाइल सीधा सीधा एंटर होगा यहाँ पे, क्योंकि उसका पाथ कैसा होगा, टैंक अगर ऐसा है उसमें होल किया तो ऐसा ही तो गिरेगा, तो उसका पाथ कैसा होगा, वेलोसिटी कितनी निकलेगी, डायमीटर का होल कितना है, और टैंक का वॉल्यूम कितना है, ये सारी की सारी चीज यहाँ पर। और ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बेटा, ठीक है, क्योंकि टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो फॉर्मूला बेस बन जाता है। हमें हमेशा उस एग्जाम से डरना चाहिए जिसमें क्वेश्चन कम है और टाइम ज्यादा है, हमेशा डरो उस एग्जाम से। तुम्हारा उल्टा है, क्वेश्चन ज्यादा है, टाइम कम है, तो जब भी हमेशा, ये ऑल ओवर इंडिया का नेचर है एटलीस्ट, कि तो इसका मतलब बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे, बट उसको फिर उतनी स्पीड में ब्रेक करना है। और आप जेई एडवांस वगैरह में देख लो, या मेंस में भी इवन कई जगह टाइम क्वेश्चन के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो फिर वो क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं कि वो कैलकुलस लेके आ जाएंगे साथ में, ठीक है। और स्कूल तो जिंदाबाद है, जीता रहेगा हमेशा, ठीक है। ये बर्नौलीज के अलावा यहां पर हट गए हम लोग दोबारा, अब ये बर्नौली टॉपिक था पूरा। नेक्स्ट, स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी। स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी, इसमें क्या है, कभी भी आप किसी भी फ्लूइड में, फ्लूइड मान के चलते हैं, एयर है तो ये फ्लूइड है, इसमें आप किसी भी बॉडी को अगर आप छोड़ देते हो तो वो आपको दिख रहा है कि फ्री फॉल कर रही है, ऑब्वियसली फ्री फॉल कर रही है, बट आप एक चीज एक्सपीरियंस करो कि जब भी आप अपनी गाड़ी का अगर उस पे ऊपर वो रूफ वाला है सिस्टम, उससे नहीं तो साइड में विंडो से अगर आप अपना फेस बाहर निकालोगे तो आपको बहुत तेज हवा लगती है, दैट इज ड्रैग फोर्स। इसी ड्रैग फोर्स के भरोसे पर बहुत हाई स्पीड व्हीकल्स को रोका जाता है। जैसे बहुत अच्छा, नॉर्मल कार्स में नहीं होगा, बहुत हाई स्पीड कार्स में, बुगाटी वगैरह में होता है कि अगर वो ब्रेकिंग सिस्टम है तो आप देखते होगे कि गाड़ी में पीछे खुड लगा होता है, एकदम बहुत डिक्की में पीछे, ऐसा मैं डिजाइन नहीं करना चाह रहा, स्पॉइलर बोलते हैं उसको, शायद स्पॉइलर बोलते हैं, ऐसा 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 होता है वो, ठीक है ना।
और यहाँ ऐसे पूरी गाड़ी बनी हुई होती है, अगर आप देखो तो ऐसा बन, हाँ रेसिंग कार्स में, मैंने बोला ना हाई स्पीड कार्स में होगा। ये क्या है ना, ये मूवेबल फ्लैप्स होते हैं, मूवेबल होते हैं, जैसे ब्रेक लगाओगे ना ये ऐसे हो जाएंगे, तो वहां से ब्रेकिंग सिस्टम से तो गाड़ी रुकी रही है, ये भी गाड़ी को रोक रहा है। अगर आप प्लेन में जब बैठते हो तो आप साइड में अगर आपको विंग्स दिख पा रहे हैं, आप ऐसी किसी सीट पर बैठे हुए हो तो आपको दिखेगा कि जो विंग्स है उसके फ्लैप ऐसे ऐसे हिलते हैं थोड़े बहुत, ठीक है ना, तो वो ड्रैग क्रिएट करते हैं। पैराशूट क्या करता है, पैराशूट खुल के क्या करता है, बहुत बड़ा एरिया खोल देता है, तो ड्रैग फोर्स की वजह से वो बॉडी रुकना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। सो इट्स बेसिकली अ काइंड ऑफ विस्कस फोर्स, बट विस्कस फोर्स लिक्विड में होते हैं, यही चीज जब एयर में होगी उसको ड्रैग नाम देंगे, और यही चीज जब सॉलिड में होगी इसको फ्रिक्शन नाम देंगे। ये तीनों एक ही चीज है, ये मोशन का ऑपोजिशन करती है। ड्रैग एयर के अंदर मोशन का ऑपोजिशन करेगा, विस्कोसिटी लिक्विड के अंदर ऑपोजिशन करेगी मोशन का, और फ्रिक्शन में सॉलिड कोई बॉडी आगे जा रही है तो उसका अपोजिशन करेगी। तीनों एक ही चीज है, फ्रिक्शन, विस्कोसिटी, ड्रैग, तीनों के फॉर्मूले अलग अलग है, ठीक है। स्टोक्स वो पर्सन थे जिन्होंने ये रिलेशन दिया 6/8 भी, जब आएगा तब देखेंगे। अब एक लास्ट चीज, पॉइजलीज इक्वेशन। पॉइजलीज इक्वेशन क्या है ये, इतना बड़ा डायामीटर का पाइप है, लेट्स से इतना बड़ा डायमीटर का पाइप है, फ्लूइड जा रहा है पूरा अंदर। अब फ्लूइड के दो पार्टिकल को आइडेंटिफाई करते हैं, एक जो सेंटर में जा रहा है, एक जो वॉल के पास चिपक के जा रहा है। क्या दोनों के पास फ्रिक्शंस या विस्कोसिटी जो भी आप बोलो सेम है? एक को ज्यादा फील हो रहा है बिकॉज उसके पास सॉलिड है बगल में लेयर, एक के बगल में सिर्फ लिक्विड है, तो कम फील हो रहा है, तो इनकी वेलोसिटी में डिफरेंस आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा? दोनों एक साथ चले जरूर थे पर ये ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, और इन दोनों के बीच में बाकी सब ऐसे ऐसे, तो ऐसी प्रोफाइल बनी सबकी, फर्स्ट हाफ की, सेकंड हाफ की, राइट। और अगर मैं बोलूं शेयर स्ट्रेस, या छोड़ो फोर्स में बोलूं, अपोजिंग फोर्स इजी वर्ड, अपोजिंग फोर्स का अगर मैं बोलूं तो इसमें सबसे ज्यादा है। अब अगर अपोजिंग फोर्स का ग्राफ बनाऊं तो ऐसा बनेगा, और इसके ऊपर कम है, इसके ऊपर अपोजिंग फोर्स सबसे कम है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा है, इसके ऊपर फिर सबसे कम है, वो ऐसा बना, ठीक है। इन चीजों की मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, बेसिकली पाइप के अंदर का जो कैलकुलेशन है वो ये करता है। मैंने दोनों पूरी यूनिट का एक ओवरव्यू दिया बेटा। फ्लूइड खाली यहीं पे नहीं खत्म हो जाता है, अगर आप आगे भी स्टडीज करते हो ना इसकी, मैं थोड़ा सा बता दूं, दो तरह के फ्लोज होते हैं, एक ओपन चैनल फ्लो, एक क्लोज चैनल फ्लो। क्लोज का मतलब हर साइड से क्लोज, पाइप क्लोज, वहां फ्लूइड फ्लो करता है, क्या ओपन में नहीं करता फ्लूइड फ्लो? ड्रेनेज, कैनाल्स, ये ओपन नहीं है, पानी तो है, ये चला गया उधर, आपको ये पढ़ना होता है, हम इस पे बात करते हैं। तो कभी भी जो मैं लॉज बता रहा हूं इस पे अप्लाई करोगे तो कई बार नहीं लगेंगे, कई बार नहीं लगेंगे, मैक्सिमम टाइम लगेंगे, कई बार नहीं लगेंगे। दूसरा, हम जिस फ्लूइड को पढ़ते हैं वो इनकंप्रेसिबल होता है, ऐसा हम मान के चलते हैं, बट अगर आप मुझसे कहने लग जाओ कि सर गैसेस तो कंप्रेसिबल होती है, बोल सकते हो, पर मैं पहले ही बता रहा हूं कि हम कौन से फ्लूइड को पढ़ रहे हैं जो इनकंप्रेसिबल है। अगर आप कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड की मैकेनिक्स को पढ़ना शुरू करोगे तो आप एविएशन में घुस जाओगे। गैसेस, एयर क्या है? कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड है, सिर्फ पानी भी कॉम्प्रेसिबल होता है एक लिमिट के बाद, तो आप बहुत हाई फोर्स लगाओ वो भी कॉम्प्रेसिबल। यानी कि हम लोग आइडियल फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं, ठीक है।
थोड़ा सा और शुरू करते हैं, थोड़ा शुरू करते हैं पढ़ना। कैसे डिफाइन करोगे, इतना कुछ पढ़ लिया, कैसे डिफाइन करोगे फ्लूइड्स को कि हाँ इसको फ्लूइड बोलते हैं? एनीथिंग विच कैन फ्लो, बच्चे बोलते हैं ये डेफिनेशन। मैंने कहा ये 5th 6th वाली डेफिनेशन मत बोलो भाई, एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। स्पाइडर को बचा दिया। देखो अगर मेरे पास लेट्स से कोई फायदा नहीं है उस पढ़ाई का कि हम पढ़ लें और हमें उसका सेंस नहीं समझ आए। मेरे पास एक सिलेंड्रिकल सिलेंडर है बेसिकली, और यहां पर फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, और मैं यहां पर ऊपर से पिस्टन लगा दे रहा हूं, पिस्टन जो पिचकारी के अंदर लगा होता है पिस्टन, और मैं यहां पर एक प्लेट लगा दे रहा हूं। प्लेट, उस प्लेट पे मैंने इस एरिया के सबसे भारी आदमी को बिठा दिया। सपोज मैंने सरफेस बनाया, उससे कोई दिक्कत नहीं हुई। ये फ्लूइड अगर इनकम्प्रेसिबल है ना, ये उसका वेट झेल लेगा, ठीक है, आराम से झेल लेगा। क्योंकि ये जो फ्लूइड है, जैसे ये नीचे आएगा, ये फ्लूइड पर ऐसे फोर्स लगाएगा, ऑब्वियसली लगाएगा। तो ये कौन सा, ये नॉर्मल फोर्स नहीं है क्या? ये नॉर्मल फोर्स है। तो नॉर्मल फोर्स से नॉर्मल स्ट्रेस क्रिएट होता है पर यूनिट एरिया, तो प्रेशर हो रहा है। अब इसी जगह अगर मैं एक बकेट रख दूं, ये बकेट है, लेट्स से इसमें पानी भरा हुआ है, पूरा पानी भरा हुआ, ठीक है ना, मैंने अपने हाथ से, बहुत हल्के हाथ से इस पानी को ऐसे कर दिया। ये जो लेयर यहां से शुरू होगी, जिसको मैंने धक्का मारा, ये आगे चली जाएगी क्या? नहीं जाएगी। पानी है तो मैंने ऐसे कर दिया, बड़े आराम से चली जाएगी। मैंने क्या दिया पानी को? शीयर फोर्स। शीयर फोर्स। यहां क्या दिया था? नॉर्मल फोर्स, दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस। ये शीयर स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस को उसने बियर कर लिया, टूटा तो नहीं, बियर कर लिया। शीयर स्ट्रेस को ये इतना सा भी बियर नहीं कर सकता। Fluid is a substance that cannot bear shear stress. Definition: a substance that cannot bear shear stress is called fluids. सबसे आसान भाषा में ये इसकी डेफिनेशन। रिलेटिव डेंसिटी नाम हमने पढ़ा था, सबसे पहली प्रॉपर्टी रिलेटिव डेंसिटी। आप बोलो रिलेटिव डेंसिटी तो भी ठीक है, आप बोलो स्पेसिफिक ग्रेविटी तो भी ठीक है, ठीक है, दोनों एक ही चीज है बेटा। तो बस ये कुछ और नहीं है, सिर्फ ये बताने के लिए कि क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ आ जाए कभी कोई क्वेश्चन हो। तो रिलेटिव डेंसिटी इज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इन एनी मीडियम, या डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का स्पेसिफिक बिहेवियर है, इसलिए 4 डिग्री सेल्सियस। मैं तुझे पूछ के परेशान नहीं करूंगा कि क्या होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, बट बहुत बेसिक सी चीज है बेटा, जब जाएंगे हम जान जाएंगे।
एनोमलस बिहेवियर बेसिकली डेंसिटी का इधर और उधर चेंज होने लग जाता है ना। राइट, एक्सपेंशन होता है दोनों साइड। जल्दी में बोल के बात नहीं निकालेंगे, लेकिन आइडिया है तो जो ठीक है, बट थर्मल में इस पर आएंगे, टिपिकली आएंगे हम लोग। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी, फॉर एग्जांपल मेरे पास पेट्रोल है, तो पेट्रोल की डेंसिटी मुझे नहीं पता, मान के चलते हैं, और रिलेटिव डेंसिटी ऑफ पेट्रोल दिया 0.780, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज 1000, तो डेंसिटी ऑफ पेट्रोल इज 780 kg पर मीटर क्यूब। सीधा सीधा कैलकुलेशन से, सीधा सीधा कैलकुलेशन से, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसमें और कुछ नहीं ज्यादा, ठीक है, लेकिन तब भी 3 लाइन छोड़ के उसके बाद चलना आगे, कुछ कराऊंगा अभी बात में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, विस्कोसिटी, इन ब्रैकेट में हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी, कितना गाढ़ा है कोई लिक्विड, उसकी फ्लो करने की एबिलिटी कितनी है, वो देखते हैं हम लोग। यहां से हम लोग लेंगे अब अपने डिटेल में नेक्स्ट क्लास में, उसको स्टॉप करते हैं।